साथियों, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रांति विचारों में। इस चैनल के माध्यम से आज हम आपके समक्ष रामायण से जुड़ा एक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो राजा जनक जी से संबंधित है। देखिए, राजा जनक जी को राज ऋषि की उपाधि प्राप्त थी और उनकी ख्याति उनके राज्य में चारों ओर फैली हुई थी। जब उनकी ख्याति दूर दूर तक ये प्रसिद्ध थी, फैली हुई थी, तो जो ऋषि उनके राज्य में पूजा अर्चना कर रहे थे, साधना में मग्न थे, जब उन लोगों ने ये सुना, उन ऋषियों ने सुना, महान तपस्वियों ने सुना, तो सारे तपस्वी एकत्र हुए एक जगह पे और उन्होंने राजा जनक की परीक्षा लेने की ठान ली। जब ऐसा उनके मन में विचार आया तो कुछ साधु परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके दरबार में उपस्थित होते हैं। जैसे ही उनके दरबार के समीप पहुँचते हैं, राजा जनक जी को पता लगता है कि कुछ साधु आपके दरबार पर उपस्थित हुए हैं, तो राजा जनक भूखे नंगे पैरों दौड़े चले आते हैं और उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। उनका खूब सत्कार करते हैं, अपने हाथों से स्वयं उनके पैरों को जल से धोते हैं, गंगा जल से धोते हैं, और तो जो गंगा जल से धोते हैं, जो पानी है स्वयं अपने ऊपर डालते हैं, उलीचते हैं, अपने आप को कटार करते हैं उस पानी से, और उस जल को जो उन साधु के पैरों को धुआ था, उस जल से पूरे अपने पूरे राज प्रांगण में उसको छिड़कवाते हैं कि हमारे इस पावन धरती पर आज इतने सिद्ध पुरुषों का आगमन हुआ है, इतने सिद्ध संतों का आगमन हुआ है। वो कृतज्ञ हो जाते हैं और फिर उनसे अनुरोध करते हैं कि भगवान आप आइए, हमारे अतिथि गृह में पधारिए। बड़े से सम्मान उनको अतिथि गृह में ले जाया जाता है और खूब सत्कार किया जाता है, और तब उनसे कारण पूछा जाता है कि भगवान आप कैसे आए। लेकिन राजा जनक को भी राज ऋषि की उपाधि ऐसे ही प्राप्त नहीं थी, वो भी बहुत पहुँचे हुए राजा थे, ऋषि की उपाधि उनको प्राप्त थी। वो उनके आने का मर्म उद्देश्य समझ गए थे। फिर भी वो उद्देश्य जानते हुए पूछते हैं कि भगवान बताइए आपका कैसे आना हुआ। तो वो साधु बोलते हैं कि हम किसी विषय पर आपसे चर्चा करने आए हैं, किसी धार्मिक विषय पे। तो राजा जनक बोलते हैं ठीक है भगवान, बिल्कुल चर्चा होगी। मैंने आपके लिए नाश्ते पानी का प्रबंध कराया है, आप खाना भोजन कीजिएगा, इतने आप स्नान आदि कीजिए, इतने भोजन का प्रबंध मैं करा दे रहा हूँ, उसके बाद बैठ के उस तक चर्चा होगी। जब उन्होंने कहा तो साधु स्नान करने के लिए जाते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर वो भोजन के लिए चले आते हैं। जब भोजन के लिए आते हैं तो राजा जनक उनके भोजनालय में कक्ष में लेके आते हैं। बड़ा सुंदर फूलों से सुगंधित, बड़े सुंदर द्रव्य से सुशोभित वो कमरा था, दीप जले हुए थे, वहाँ उनके खाने का बैठने का प्रबंध किया गया था। जैसे ही साधु उस कक्ष में एंटर होते हैं तो क्या देखते हैं, एक पत्थर बीच में लटका हुआ था, उसके चारों ओर पट्टर बिछाए हुए थे, खाने के दस्यु लगाए हुए थे। ये सब लोग उसी के चारों ओर बैठ के खाना खाएंगे। फिर जैसे ही पहले साधु एंटर होते हैं, वो देखते हैं कि पत्थर प्रथम दृष्टया देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि पत्थर टूट के नीचे न गिर जाए। खैर सबने देखा, एक एक करके एंटर होते गए, सब लोग बैठ गए, कोई इधर बैठे कुछ इधर बैठे। वो साधु बैठ के खाना खाने लगे और राजा जनक उनके साथ में बैठ जाते हैं। सब लोग खाना खाते हैं। भोजन करने के बाद जब राजा जनक अपने दरबार में उपस्थित होते हैं, बैठते हैं, तब पूछते हैं कि हाँ जी भगवान आप बताइए आप किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं हे जनक ये बताइए आप राज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। जब आप राज सत्ता का सुख भोग रहे हैं तो आपको राज ऋषि की उपाधि कैसे प्राप्त है, आप ऋषि कैसे हो सकते हैं। एक ऋषि का तो राज सत्ता से मोह ही नहीं होना चाहिए। तो बोले आप अभी नहीं समझे। बोले नहीं। अच्छा आप ये बताइए, जब आप भोजन कक्ष में गए तो कितने प्रकार के व्यंजन आपने चखे, कितने प्रकार के व्यंजन आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो 2-4 व्यंजनों के अलावा कुछ बता ही नहीं पाए। अच्छा कितनी दासियाँ आई, उनको ये भी याद नहीं था। अच्छा दासियों ने किस प्रकार कपड़े पहने हुए थे, 2-4 कपड़े रंग बताने के अलावा और कपड़े भी नहीं बताए गए। अच्छा सब्जियाँ कितने प्रकार की थी, वो भी नहीं बता पाए। बोले ऐसा क्यों नहीं बता पाए। बोले क्या बताते, वो जो पत्थर आपका लटका हुआ था वो इस हिसाब से उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो अब गिर जाए, अब गिर जाए, तो हमारा ध्यान तो उस पत्थर भी था। तो जैसे ही बोले, जब उन्होंने कहा कि हमारा आपका ध्यान पत्थर था, बोले ऐसे ही जब मैं अपनी प्रजा में रहता हूँ तो मेरा ध्यान प्रजा में रहता है, अन्यथा मेरा हमेशा ध्यान उस जैसा आपका ध्यान पत्थर में था, ऐसे मेरा ध्यान उस परम शक्ति उस परमात्मा पर रहता है। तो उनके इस गूढ़ रहस्य को, इस बात को सुनकर सब दंग रह गए और उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा माना। तो इसलिए हम संसार में रहते हैं, अपने सांसारिक दायित्व को पूरा करते हुए उस परम शक्ति को ना भूलें। वो परम शक्ति ही इस प्रकृति की संचालक है, इस प्रकृति को चला रही है। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए, और हमारे कर्म प्रधान है। यदि हमें कर्मों का फल हाल में मिलना ही है, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा।
जब कर्मों का हर हाल में फल मिलना ही है तो क्यों ना हमारे द्वारा अच्छे कार्य किए जाए। तो इसलिए अच्छे कार्य करें, अपना भला सोचे, दूसरे का भला सोचे, प्राणियों का भला सोचे, जगत का भला सोचे, तो स्वयं का भला भी होगा। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं ईश्वर उन पर हमारी निगाह बनाए हुए है, अच्छे कर्मों पर भी, बुरे कर्मों पर भी। इसलिए हमें नित्य प्रति अच्छे कर्म करने चाहिए। साथियों, यदि आपको ये प्रसंग हमारा पसंद आया हो तो आपसे यह गुजारिश अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।